जय श्री राम। परम आत्मीय बंधु भगिनी, आपने एक कथा ऐसी सुनी होगी कि रावण के अंत के बाद प्रभु राम तो अपने रामादल के साथ अयोध्या लौट आए थे, किंतु विभीषण कुछ काल के बाद लंका के लिए विदा हुए। उनका राज्याभिषेक तो पहले ही हो गया था, किंतु रावण की पत्नी पटरानी मंदोदरी विभीषण से विवाह की। यह कथा शायद आपके सम्मुख आई हो। यह कथा अपने आप में विवादित कथा है। बहुत से विद्वान इस कथा को सत्य मानते, लेकिन एक बड़ा वर्ग इसको कतई अपनी मान्यता नहीं देता, क्योंकि मंदोदरी सतियों में से एक है। वह रावण के प्रति एकनिष्ठ पतिव्रता ऐसी नारी थी। वह रावण के बाद रावण के छोटे भाई यानी अपने ही देवर से विवाह करेगी, ऐसा गले के नीचे नहीं उतरता। लेकिन एक कथा है कि मंदोदरी अपने जीवन काल में अनेक शापों से प्रभावित रही। प्रारंभ में वह मंदार नाम की एक अप्सरा थी। शिवलोक में रहते हुए शिव के प्रति माधुर्य भाव रखने लगी, शिव को चाहने लगी। एक दिवस शिव ध्यानस्थ थे, किंतु वह नृत्य गान करके शिव को लुभाने की चेष्टा की। ऐसे में माता पार्वती आती और उन्होंने मंदार के शरीर पर शिव के भस्म का लेप देखा, तो वह समझ गई कि यह शिव से लिपटी है। और ऐसा मन में आभास होते ही वह बिना विचार किए उस अप्सरा को श्राप दे देती हैं कि जाओ, जिस प्रकार मेढकी कीचड़ में रहती उस प्रकार तुम भी अब मेढकी की तरह से जीवन जियो। माता पार्वती का श्राप विफल कैसे होता, किंतु बाद में उन्होंने उसकी प्रार्थना पर विचार करते हुए इससे मुक्ति का एक सरल मार्ग बताया और कहा कि यदि मेढकी के रूप में तुम कोई अच्छा काम करोगी तो तुम्हें इस योनि से मुक्ति मिलेगी। वह आज्ञा सिरोधार्य ऐसा कह मेढकी के रूप में पंडित होकर मृत्युलोक में विचरण करने लगी। और इसी क्षण सप्तऋषि उन दिनों अपने आश्रम में कुछ तपस्या, कुछ पूजा पाठ, कुछ यज्ञ आदि का प्राविधान कर रहे थे। एक दिवस आश्रम के निकट एक बड़ा भयंकर काला नाग निकला और वह मेढकी को देखकर अपना आहार समझकर उसकी ओर दौड़ा। यह कुछ और न सूझा तो भागते भागते सप्तऋषियों के कुटी के अंदर प्रवेश कर गई। वहां देखा तो एक पात्र पर दूध खीर उबल रही थी। वह कूदकर और उसके बर्तन के ऊपरी भाग में जाकर स्थिर हो गई। सर्प उसे देखकर अपने को रोक नहीं पाया, वह भी उछलकर उस पात्र की ओर बढ़ा, किंतु वह बड़ा होने के कारण अपना संयम नहीं रख सका और उस खीर के पात्र में डूबने के कारण खौलते खीर में अपना प्राणांत कर लिया। मेढकी बच तो गई, लेकिन यह विचार करने लगी कि यह खीर तो विषैली हो गई। यज्ञ के बाद यदि सप्तऋषि आएंगे और वे यदि ऐसे विषैली खीर का सेवन करेंगे तो उन्हें क्षति होगी। ऐसा विचार कर वह बैठी रही, उधेड़-बुन में पड़ी रही। अचानक उसने एक मार्ग खोज लिया। जैसे ही सप्तऋषि आए, वह उछलकर खीर के पात्र में जाकर अपना प्राणांत किया। सप्तऋषि क्रुद्ध हुए कि अब यह खीर तो खाने योग्य रही नहीं। जिस समय वे खीर को फैला रहे थे, उन्होंने देखा कि अकेली मेढकी नहीं बल्कि एक बड़ा विषैला सर्प उस पात्र में पड़ा हुआ था। उन्हें समझते देर नहीं लगी कि सप्तऋषियों के प्राण के लिए इस मेढकी ने अपना जीवन उत्सर्ग किया है। वे तत्काल उसे अपने तपोबल से जीवित किए और उन्हें कहा कि मैं तुम्हारा संपूर्ण वृत्तांत जान लिया। अब मैं माता पार्वती से अनुनय विनय कर तुम्हें इस पाप योनि से मुक्ति दिलाता हूँ। और कहकर उसे एक सुंदर कन्या का रूप दिया। अभी बालिका छोटी थी, इसलिए उसके रक्षा, उसके पालन पोषण का दायित्व तत्कालीन आश्रम में पधारे एक असुर राज मयासुर को दे दिया। उन्होंने कहा, इस पुत्री का आप लोग बड़ी प्रकार पालन पोषण करिएगा। यह सप्तऋषियों की पुत्री हुई। मयासुर उसे पुत्री के रूप में ले जाकर एक राजकुमारी की तरह से पाले। उसने मन ही मन निश्चय किया कि मैं विश्व के सबसे ज्ञानवान व्यक्ति से विवाह करूंगी। और ऐसा शुभ प्रसंग तब आया जब वह रावण के विद्वत्ता से प्रभावित होकर
और उसे अपने पति रूप में वर्ण किया। जोधपुर के मंडूर नामक स्थान पर रावण और मंदोदरी का विवाह हुआ। वहाँ एक सुंदर किला भी है और इस प्रकार मंदोदरी रावण के साथ रही। सद्वृत्ति और पतिव्रता होने के कारण वह रावण के प्रति अनन्य आस्था तो रखती, लेकिन उनके कुत्सित कर्मों का कभी भी अनुमोदन नहीं किया। वह रावण को समझाती रही कि सीता को राम को सौंप कर और इस प्रकार उसके सतीत्व की रक्षा करें। रावण अंतिम क्षणों में मंदोदरी की बातों की अनसुनी करता रहा और ऐसे में मंदोदरी रावण से कटने लगी। और इस प्रकार जब बहुत समझाने के बाद भी ऐसा कुछ संभव नहीं हो सका, तो रावण का अंत कुछ इस प्रकार हुआ कि रावण के मृत्यु के लिए जो एक बाण सुनिश्चित था, जिस अस्त्र से रावण का अंत हो सकता था, वह जानकारी केवल मंदोदरी को थी। लेकिन हनुमान जी महाराज ने जब लंका दहन के प्रसंग में मंदोदरी से मुलाकात की, तब उस समय उन्होंने बड़े चातुर्य के साथ रावण के अंत का मार्ग पूछ लिया था और वही युक्ति काम आई। राम ने जब समस्त प्रकार की चेष्टाओं और युद्ध से रावण को परास्त करना यह संभव नहीं दिखा, तब उसी बताए युक्ति का सहारा लिया। ऐसा बाण नाभि में जाकर लगा, रावण का अंत हुआ। मंदोदरी रावण के प्रति विलाप करने लगी। रामादल में आकर जब उसने पति के निधन पर दुख व्यक्त किया, तो प्रभु राम भी कातर हो उठे और तब राम ने समझाया कि आप सतीत्व की पर्याय हैं और इस लंका के वंश के लिए आप विभीषण की रानी बनना स्वीकार किए। कभी कभी कुछ बड़े कार्य के लिए कुछ छोटी छोटी त्याग तपस्या की बातें मन में अपनानी पड़ती हैं। यह सोच कर कि लंका के इस राक्षस वंश का पुनः उदय हो, और इस प्रकार उसने विभीषण का वर्ण किया। कहते हैं कि राक्षस कुल में ऐसे विवाह स्वीकार्य भी होते, और इस प्रकार विभीषण जैसे धर्मात्मा महात्मा राजा के साथ विवाह कर उसको सुख का अनुभव हुआ। जो सुख जो अनुभव वह रावण के साथ प्राप्त नहीं कर सकी, वह विभीषण के साथ रहते हुए उसने प्राप्त किया। और इस प्रकार एक अप्सरा से लेकर और एक मंदोदरी तक की कथा सम्मुख आती। यद्यपि इस कथा से अनेक विद्वान सहमत नहीं हैं, लेकिन राम कथा संपूर्ण विश्व में एक समान नहीं है। इस कथा में भी यदि कोई विविधता है तो वह स्वीकार्य है। एक मंदार नामक अप्सरा से लेकर मंदोदरी तक की यह कथा अत्यंत रोचक है और उसके सतीत्व और धर्मात्मा होने में कहीं कोई संशय नहीं रह जाता। ऐसी सतियों की श्रेणी में जो मंदोदरी गिनी जाती, उनके सतीत्व को नमन, मंदोदरी को नमन। महाराज विभीषण प्रभु राम की जय हो। जय श्री राम।